जितने भी ज़्यादा महत्व होती है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद हुआ था उस समय हम हमारे देश को सुनना करें तो हम हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं थे। राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं था। यदि अब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो हम अलग अलग नीतियाँ पढ़ते हैं। कोई 18 मार्च, कोई 22 मार्च, कोई 25 मार्च को हम अलग अलग तरीके से विलय किए गए थे। अब हम भारत का हिस्सा नहीं थे। 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश आज़ाद हुआ था। और दूसरी बात यह रही कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमें राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई थी। सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को दी गई थी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान कोई मतलब कागज का संपूर्ण नहीं। संविधान हमें अपने आप में बहुत ताकत देता है। तो संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमें हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए और उनको मतलब हमेशा याद किया जाना चाहिए। 26 जनवरी ज़्यादा महत्व होती है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद हुआ था उस समय हम हमारे देश की तुलना करें तो हम हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं थे। राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं था। यदि अब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो हम अलग अलग नीतियाँ पढ़ते हैं। कोई 18 मार्च, कोई 22 मार्च, कोई 25 मार्च को हम अलग अलग तरीके से विलय किए गए थे। तब हम भारत का हिस्सा नहीं थे। 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक। और दूसरी बात यह रही कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमें राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई थी। सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को दी गई थी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान कोई मतलब कागज का संपूर्ण नहीं। संविधान हमें अपने आप में बहुत ताकत देता है। तो संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमें हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए और उनको मतलब हमेशा याद किया जाना चाहिए।